देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चित्र में एक ही समतल में स्थित तीन सरल रेखाएं BM तथा N एक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि A माइनस बी बराबर 70 डिग्री, इससे पहले इक्वेशन दे देना, तो बताया गया A और B का मान बताओ। क्या बताया गया, A माइनस बी बराबर कितना है 70। इसमें फिगर पूरा सही से दिख रहा है, देखो जरा, देखो ये क्या है A और ये B है, ये 20 है और ये B है। ये जरा बताओ, ये L जो रेखा है वो कैसी है, सरल रेखा। गिवन क्या है, गिवन है आपका A माइनस बी बराबर 70 डिग्री, समीकरण 1। फिर क्या लिखोगे, L एक सरल रेखा है, L एक कैसी है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो इस पर ये सारे कोणों का योग कितना आएगा 180। तो पूरा जोड़ो, A प्लस बी प्लस 20, A प्लस बी प्लस 20 बराबर कितना 180। प्लस का 20 है इधर आएगा, तो A प्लस बी बराबर 180 से 20 घटाओ कितना, A प्लस बी बराबर 160। इक्वेशन 2। फिर क्या लिखोगे, समीकरण 1/2 से लिखेंगे, समीकरण 1/2 से पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर देखोगे तो जरा बताओ, A माइनस बी आपका 70 है, A प्लस बी आपका 160 है। दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड मतलब जोड़ दो, A और A 2A, 160 और 70 कितना हो जाएगा 230, 7 6 13, 230। A बराबर कितना आएगा 230/2, भाग करो 2 एकन, फिर 2 एकन, 2 पंचे, A आपका 115 आ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आई ना। अगर A 115 आया, किसी एक ही क्वेश्चन में रख दो, किस में रखोगे, समीकरण 1 में, इधर लगा लो समीकरण 1 से, या यहीं पे लगा लो समीकरण 1 से, ठीक है। हाँ यहीं लगा दें, समीकरण 1 से वैल्यू रखो, A की वैल्यू 115 माइनस बी बराबर 70। ये माइनस का बी इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा, तो माइनस में, तो 115 माइनस 70 बराबर बी। इससे घटाओ जरा, कितना बचेगा 45, यही आएगा, कितना आएगा 45। हैंस A बराबर आपका 115 आया, B बराबर आपका 45 डिग्री आया। ये दोनों क्या हो गए आंसर, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या बताया गया, चित्र में x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये 110 है, ये आपका कितना है z है, ये आपका x है और ये y है, इतनी तो है। जरा ये बताओ, ये जो रेखा है ये वाली, इसका नाम दें A O और B। कैसी रेखा होगी, सरल, कैसी है, सरल रेखा है। अब जरा ये बताओ, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या लिखेंगे, एंगल बाई बराबर 110, कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, हाँ या ना। अगर बाई 110 है, अब जरा बताओ ए ओ बी एक सरल रेखा है, चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, कैसी रेखा है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा है तो इसका मतलब ये पूरा योग कितना आएगा 100, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 आएगा। y की वैल्यू आपकी कितनी आई है 110, तो यहाँ पे x प्लस 110 बराबर 180 लिख लोगे, प्लस का y है इधर जाएगा माइनस, तो x बराबर 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70। x आपका आ गया, x अगर 70 आ गया, आप जरा बताओ x बराबर z होगा,
x बराबर कितना होगा z, और दोनों की वैल्यू होंगी 70। पता है क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अतः एंगल x बराबर एंगल z बराबर कितना आया 70 डिग्री, और एंगल y बराबर कितना आया 110 डिग्री। ये दोनों क्या हैं? आंसर लिख लो। क्या बताया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया गया एंगल ए 50 दिया गया, एंगल बी 60 है, फिगर आपका ये है। पूछा गया ए बी सी डी ई एफ सारे एंगल बताओ। जरा बताओ, एंगल ए और एंगल बी दिया गया, ये दोनों दिए गए, ये वाला नहीं पता है, ये तुम्हारी हम ए ओ बी मान लें। ए ओ बी कैसी रेखा है? देखिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो तीनों का योग कितना होगा? जोड़ो, ए प्लस बी प्लस एफ बराबर 180। ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की कितनी है 60, प्लस एफ बराबर 180। 60 50 110 हो जाएगा, प्लस एफ बराबर 180। अच्छा एफ बराबर कितना आ जाएगा 180, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ तक समझ में आया, एफ 70 है। अब जरा ये बताओ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे? पता है किस? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या लिखोगे? एंगल एफ बराबर एंगल सी बराबर 70 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ या ना? ऐसे ही एंगल ए बराबर एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल ए बराबर एंगल डी कैसे हैं? एंगल ए है कितना आपका 50, तो एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर 50 डिग्री। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई कैसा है? कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः अब जरा बताओ, एंगल ए कितना था 50 था, एंगल ए के बराबर और कौन है? डी बराबर कितना है 50, एंगल ए डी दोनों 50 थे। अब एफ और सी कितने थे 70, फिर बी और ई कितने हैं 60। यही आपके सारे एंगल्स हैं, यही आपका आंसर हो गया। लिख लो, लगाओ जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया, चित्र में बीओडी और एओसी की अर्धक ओपी और ओक्यू है। सिद्ध कीजिए कि किरणें ओपी और ओक्यू एक ही रेखा में हैं। कौन सी रेखा में? एक ही। जरा ये बताओ, एओबी एक रेखा है और सीओडी एक रेखा है, ये एंगल बनाती है एओसी, उसका अर्धक ये जाता है। ये एंगल बनाती है डीओबी, इसका अर्धक ओपी जाता है। इतना तो है ना? देखो, चूंकि ए बी व सी डी दो सरल रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं? दो सरल रेखाएं हैं। अगर ये दोनों सरल रेखाएं हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कौन से होंगे? ये दोनों। अतः एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी दोनों बराबर होंगे। अगर इनका अर्धक करने पर, क्या करें? अर्धक, कोणों को अर्धक करने पर, अर्धक करने पर अगर इनका हम अर्धक करें, अर्धक करें मतलब 2 से डिवाइड कर दें, तो भी तो बराबर होगी। समीकरण 1 डाल दें, कोई दिक्कत? अगर अच्छा दिक्कत अगर नहीं है
तो जरा बताना ए ओ सी का अर्धक कौन है? ओपी है। ए ओ सी का अर्धक ओपी है। और बी ओ डी का अर्धक कौन है? बी ओ डी का अर्धक ए ओ सी का अर्धक ओ क्यू है। ओ क्यू है और ये वाली ओ पी है। यहाँ तक बात आई समझ में? हाँ, तो अर्धक कोण मतलब ओ या डी ओ पी, अतः कोण डी ओ पी बराबर कोण बी ओ पी। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार इधर वाला सी ओ क्यू बराबर ए ओ क्यू होगा। कोण सी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ क्यू होगा। हाँ या ना? अगर ये दोनों बराबर हैं, अब जरा बताना इस एंगल में जो हमने लिखा था ए ओ सी बटे 2, ए ओ सी का अर्धक एंगल ए ओ क्यू होगा। हाँ या ना? आधी तो होगा बराबर बी ओ डी का आधा इतना होगा बी ओ पी। हाँ या ना? बोलो, बराबर होंगे। ये अगर ऐसा है, अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः क्या कह सकते हैं कि एंगल इसका अर्धक बोलो सी ओ क्यू, सी ओ क्यू बराबर एंगल बी ओ पी, बी ओ पी। ये दोनों बराबर होंगे। देखो ये अर्धक थे, ये बराबर है तभी तो ये बराबर है, ये पूरा बराबर है तभी तो पूरा बराबर है। हाँ या ना? चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ये कौन सी रेखा हो जाए? सरल रेखा हो जाए। या फिर हम बोल सकते हैं क्यू ओ पी में या पी ओ क्यू में सारे एंगल जोड़ लो। कौन कौन सा? ये वाला। और सारे इक्वल किसके होने चाहिए? 180 के। सब बराबर किसके होने चाहिए? 180 के। ये आमने सामने के दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, अगर 180 के बराबर आ जाए तो क्या कह देंगे? ये सरल रेखा होगी। या फिर यहीं से कह सकते हो क्या कि यह सभी संभव है, लंबा हो जाएगा। यह तभी संभव है, तभी संभव है जब पी ओ क्यू एक सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो। बस लिख लो। क्वेश्चन में क्या बताया गया? चित्र में रेखाएं यल तथा यम परस्पर एक बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित होती हैं कि ए बराबर आपका 30 अंश है और सिद्ध करना है 5a माइनस बी बराबर 0। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। राइट? ये आपकी कैसी रेखा है? सरल। अगर ये सरल रेखा है, इसका नाम क्या दोगे? यल है ये, है ना? क्योंकि यल रेखा कैसी है? सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। अगर बेटा सरल रेखा है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जोड़ो पूरा। b प्लस 30 बराबर 180। b बराबर 180 माइनस 30 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 150। हाँ, अगर b 150 आ गया, अब जरा बताओ ये तुम्हारा a है, क्या है? a। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए बराबर भी 30 आ जाएगा। पता है क्यों? एंगल ए बराबर 30 आएगा, पता है क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अगर बेटा शीर्षाभिमुख कोण है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जरा देखो, बताया गया 5a माइनस बी बराबर 0। LHS ले लें।
LHS बराबर क्या है 5A माइनस बी बराबर 5A की वैल्यू कितनी है इसमें, A 30 है माइनस B कितना है 150 है। जरा बताओ 5 तियाँ 15 होता है, कितना आ जाएगा 150 और माइनस का 150, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू 0। ये यही तो RHS लाना है। क्या लिख लोगे LHS बराबर RHS, हो पाएगा, लिख लो प्रूव्ड, राइट। लिखो क्वेश्चन क्या बताया गया दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यही तो बताया, समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। कैसी होती हैं, कट नहीं करती हैं। और अगर दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा। जैसे शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये कोण शीर्षाभिमुख होता है, आमने सामने का। और मान लो ये समांतर के रेखाएं जा रही हैं तो ये काटेंगी नहीं, और जब काटेंगी नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा नहीं। तो क्या आंसर में लिखोगे, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब काटती नहीं है, अतः इनके बीच शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनता है। अतः शीर्षाभिमुख कोणों का मान कैसा होगा, शून्य होगा। समझ में आया, तो ये लिख लो थ्योरी इसकी।